हर हलके में हर जगह आवाम ने बाहर निकल कर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना है, जमहूरियत से वाबस्तगी का सबूत देना है। मेरी पूरे पाकिस्तान से ये इल्तजा है, ये गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनी गली में, अपने घर के बाहर, अपने चौराहे में निकलिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये आपका बतौर इंसान बुनियादी हक है। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि जो हालिया फैसले आए दहशतगर्दी अदालतों से, क्या अगर आप कानूनदान हैं ये बताइएगा कि उनके खिलाफ अगर आप अदलिया से रजू करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो क्या वो फैसले जिस छोटी चीज़ की बुनियाद पर उनका फैसला है 10 साल की सजाएँ हैं, क्या वो फैसले जो है वो ख़त्म हो जाएंगे अदालतों में, वो चलेंगे? और देखिए एक इसमें और सवाल है कि आप क्योंकि वकील हैं, आज सबसे मुल्क का गरीब तबका है अदलिया, उनके जो जुडिशल अलाउंस है उसको 3,45,000 से बढ़ाकर 10,96,000 कर दिया। इस पर भी जरा देखिए, अलाउंस कितना बड़ा क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, ना तबसरा करूँगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसले कायम रह सकते हैं अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात चलें। अपील में मज़क्का खेज़ फ़ैसले हैं। ये कौम के सामने आ चुका है कि ये कहा जाता है कि कोई ज़मान पार्क में दाखिल हो गया, सुलेमानी टोपी पहने, खान साहब कोई गुफ्तगू कर रहे थे, वो सोफ़े पे बैठा रहा या सोफ़े के पीछे छुपा रहा। तो ये इस नौइयत के फ़ैसले हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं है। जो फ़ैसला आया पिछले चंद दिनों में, आपने पढ़ा होगा, उसका पैरा 39 के सज़ा इस बुनियाद पे दी जा रही है कि इन्होंने इनकार नहीं किया कि ये PTI से वाबस्ता हैं, यानी कि PTI से वाबस्तगी को एक जुर्म बना दिया गया है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दौड़ गए, वो सब पाक हो गए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी ख़त्म हो गए, और जो खड़े रहे, PTI के साथ खड़े रहे, जमहूरियत के साथ खड़े रहे, शराफत के साथ खड़े रहे, उनको 10-10 साल सज़ाएँ हुई। सर ये बताइएगा, अब यहाँ आज़म मरहूम की वफ़ात के बाद ज़िमनी इंतखाब में अगला टिकट मिले किसको दिया जाता है? देखिए, हम समझते हैं कि ये हल्का मियां अज़हर साहब का हल्का है, इस पे हक उनका और उनके खानवादे का है। तो जो फ़ैसला होगा पार्टी ख़ानदान से मुशावरत के साथ करेगी, और इनका जो इस हल्के में काम है उसको बिल्कुल हम मोतबर समझते हैं और उसको वक़्त दी जाएगी, और इंशाअल्लाह फ़ैसला रज़ामंदी से होगा और सही फ़ैसला हो। लेकिन हर हलके में हर जगह आवाम ने बाहर निकल कर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना है, जमहूरियत से वाबस्तगी का सबूत देना है। मेरी पूरे पाकिस्तान से ये इल्तजा है, ये गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनी गली में, अपने घर के बाहर, अपने चौराहे में निकलिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये आपका बतौर इंसान बुनियादी हक है। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि जो हालिया फैसले आए दहशतगर्दी अदालतों से, क्या अगर आप कानूनदान हैं ये बताइएगा कि उनके खिलाफ अगर आप अदलिया से रजू करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो क्या वो फैसले जिस छोटी चीज़ की बुनियाद पर उनका फैसला है 10 साल की सजाएँ हैं, क्या वो फैसले जो है वो ख़त्म हो जाएंगे अदालतों में, वो चलेंगे? और देखिए एक इसमें और सवाल है कि आप क्योंकि वकील हैं, आज सबसे मुल्क का गरीब तबका है अदलिया, उनके जो जुडिशल अलाउंस है उसको 3,45,000 से बढ़ाकर 10,96,000 कर दिया। इस पर भी जरा देखिए, अलाउंस कितना बड़ा क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, ना तबसरा करूँगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसले कायम रह सकते हैं अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात चलें। अपील में मज़क्का खेज़ फ़ैसले हैं। ये कौम के सामने आ चुका है कि ये कहा जाता है कि कोई ज़मान पार्क में दाखिल हो गया, सुलेमानी टोपी पहने, खान साहब कोई गुफ्तगू कर रहे थे, वो सोफ़े पे बैठा रहा या सोफ़े के पीछे छुपा रहा। तो ये इस नौइयत के फ़ैसले हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं है। जो फ़ैसला आया पिछले चंद दिनों में, आपने पढ़ा होगा, उसका पैरा 39 के सज़ा इस बुनियाद पे दी जा रही है कि इन्होंने इनकार नहीं किया कि ये PTI से वाबस्ता हैं, यानी कि PTI से वाबस्तगी को एक जुर्म बना दिया गया है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दौड़ गए, वो सब पाक हो गए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी ख़त्म हो गए, और जो खड़े रहे, PTI के साथ खड़े रहे, जमहूरियत के साथ खड़े रहे, शराफत के साथ खड़े रहे, उनको 10-10 साल सज़ाएँ हुई। सर ये बताइएगा, अब यहाँ आज़म मरहूम की वफ़ात के बाद ज़िमनी इंतखाब में अगला टिकट मिले किसको दिया जाता है? देखिए, हम समझते हैं कि ये हल्का मियां अज़हर साहब का हल्का है, इस पे हक उनका और उनके खानवादे का है। तो जो फ़ैसला होगा पार्टी ख़ानदान से मुशावरत के साथ करेगी, और इनका जो इस हल्के में काम है उसको बिल्कुल हम मोतबर समझते हैं और उसको वक़्त दी जाएगी, और इंशाअल्लाह फ़ैसला रज़ामंदी से होगा
اور صحیح فیصلہ ہو. لیکن ہر حلقے میں ہر جگہ عوام نے باہر نکل کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا ہے, جمہوریت سے وابستگی کا ثبوت دینا ہے. میری پورے پاکستان سے یہ التجا ہے, یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں, اپنی گلی میں, اپنے گھر کے باہر, اپنے چوراہے میں نکلیے اور اپنی آواز بلند کیجیے. یہ آپ کا بطور انسان بنیادی حق ہے. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ جو حالیہ فیصلے آئیں گے متعدد دہشت گردی عدالتوں سے کی جائے گی, کیا اگر آپ قانون دانا یہ بتائیے گا کہ ان کے خلاف اگر آپ عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, تو کیا وہ فیصلے جس کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہے 10 سال کی سزائیں ہیں, کیا وہ فیصلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے عدالتوں سے کہ وہ چلیں گے؟ اور ایک اس میں اور سوال ہے کہ آپ کیونکہ وکیل ہیں, آج وہ سب سے ملک کا غریب طبقہ ہے عدلیہ, ان کے جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس کو 3,45,000 سے بڑھا کر 10,96,000 کر دیا ہے. اس پر بھی ذرا دیکھیں, الاؤنس کتنا بڑا کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتا, نہ تبصرہ کروں گا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے قائم رہ سکتے ہیں اگر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں. اپیل میں مضحکہ خیز فیصلے ہیں. یہ قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمان پارک میں داخل ہو گیا, سلیمانی ٹوپی پہنے, خان صاحب کوئی گفتگو کر رہے تھے, وہ صوفے پہ بیٹھا رہا یا صوفے کے پیچھے چھپا رہا. تو یہ اس نوعیت کے فیصلے ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے. جو فیصلہ آیا پچھلے چند دنوں میں آپ نے پڑھا ہوگا, اس کا پیرا 39 کہ سزا اس بنیاد پہ دی جا رہی ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی سے وابستگی کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, دوڑ گئے, وہ سب پاک ہو گئے, ان کے خلاف مقدمات بھی ختم ہو گئے, اور جو کھڑے رہے, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے, جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے, شرافت کے ساتھ کھڑے رہے, ان کو 10 سال سزائیں ہوئیں. سر یہ بتائیے گا, اب یہاں اعظم محروم کی وفات کے بعد ضمنی انتخاب میں اگلا ٹکٹ ملے کس کو ہو جاتی ہے؟ دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلقہ میاں اظہر صاحب کا حلقہ ہے, اس پہ حق ان کا اور ان کے خانوادے کا ہے. تو جو فیصلہ ہوگا پارٹی خاندان سے مشاورت کے ساتھ کرے گی, اور ان کا جو اس حلقے میں کام ہے اس کو بالکل ہم معتبر سمجھتے ہیں, اور اس کو وقت دی جائے گی, اور انشاءاللہ فیصلہ رضامندی سے ہوگا اور صحیح فیصلہ ہو. لیکن ہر حلقے میں ہر جگہ عوام نے باہر نکل کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا ہے, جمہوریت سے وابستگی کا ثبوت دینا ہے. میری پورے پاکستان سے یہ التجا ہے, یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں, اپنی گلی میں, اپنے گھر کے باہر, اپنے چوراہے میں نکلیے اور اپنی آواز بلند کیجیے. یہ آپ کا بطور انسان بنیادی حق ہے. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ جو حالیہ فیصلے آئیں گے متعدد دہشت گردی عدالتوں سے کی جائے گی, کیا اگر آپ قانون دانا یہ بتائیے گا کہ ان کے خلاف اگر آپ عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, تو کیا وہ فیصلے جس کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہے 10 سال کی سزائیں ہیں, کیا وہ فیصلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے عدالتوں سے کہ وہ چلیں گے؟ اور ایک اس میں اور سوال ہے کہ آپ کیونکہ وکیل ہیں, آج وہ سب سے ملک کا غریب طبقہ ہے عدلیہ, ان کے جو جوڈیشل الاؤنس ہے اس کو 3,45,000 سے بڑھا کر 10,96,000 کر دیا ہے. اس پر بھی ذرا دیکھیں, الاؤنس کتنا بڑا کیا ہوا یہ